हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अमित राय आपका स्वागत करता हूं मेलेडी ऑफ साइंस में। आज हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के थ्रू अल्कोहल को कैसे फॉर्म किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे एल्कीन का यूज़ किया जाएगा जिसके थ्रू हम अल्कोहल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसके बारे में डिटेल पढ़ने से पहले मैं आपको 5 मिनट का एक कंसेप्चुअल रिवीजन कराऊंगा जिसमें हम लोग बेसिक्स कुछ रिवाइज करेंगे जो कि डायरेक्ट लिंक है इस प्रिपरेशन मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो रिवीजन जो कंसेप्चुअल मुझे कराना है बेसिकली क्या है, देखिए जब हम कोई कार्बन लेते हैं और उससे OH ग्रुप जोड़ते हैं जो कि है एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, उसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो वो जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है? अल्फा कार्बन। तो हम जब डिग्री डिसाइड करने जाते हैं कि किस डिग्री का अल्कोहल है वो हमारा बताता है कि इस अल्फा कार्बन के से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कितना डिग्री का अल्कोहल हुआ? 1 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है, उससे OH अटैच है और उससे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन अटैच है जो अल्फा कार्बन है, उससे डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। उसको भी 1 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ से डायरेक्टली C नहीं जुड़ा है कोई तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी भाई 1 डिग्री ही कहोगे और क्या कर सकते हो। उसी तरह मान लीजिए कोई कार्बन है और उससे डायरेक्ट OH जुड़ा है, तो वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और उससे 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 2nd डिग्री अल्कोहल। और उसी तरह हमारा 3rd डिग्री अल्कोहल जब हम 3 कार्बन को जोड़ते हैं। दिस इज आवर अल्फा कार्बन, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस आने वाले रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें दिखाई देगा आपको। इतना दिमाग में याद रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये जो मेथड यूज होने वाला है इसमें उसका नाम है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें सेवरल टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के थ्रू हम कैसे अल्कोहल को फॉर्म कर पाते हैं, और उसमें जो मेथड यूज हो रहा है वो हमारा यूज हो रहा है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। देखिए जैसे वर्ड से ही सिग्निफाई यहाँ पे हो रहा है कि इस रिएक्शन में जो मेथड यूज किया जा रहा है इसमें एक मिनरल एसिड का यूज कर रहे हैं जो कि कैसे काम करेगा? एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और उसकी मदद से हम लोग हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर को ऐड करना, वाटर ऐड होना, उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज क्या करना है? रिएक्टेंट, बेसिकली एल्कीन लेना है। तो हम एक एल्कीन लेते हैं पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक एल्कीन है और हम एक डाइल्यूट H2SO4 प्लस वाटर ले रहे हैं, या H3O प्लस या H प्लस वाटर ले रहे हैं। तो जब आप किसी भी एल्कीन के थ्रू इस टाइप के सिंबल्स को देखें तो समझ जाना है कि वो क्या है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। यहाँ पे क्या है? डाइल्यूट H2SO4 प्लस वाटर, ये हाइड्रोनियम आयन है और इन दोनों को जोड़ने पे भी हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो देखिए
अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या हमें एसिड की जरूरत है पानी को ऐड करने के लिए? तो हम एसिड ले क्यों रहे हैं? अगर हमें जरूरत है तो क्यों है, क्या रीजन है कि हमको एसिड का यूज करना पड़ रहा है? तो ये देखिए कि अगर आप एल्कीन को एज इट इज रिएक्शन में यूज करेंगे तो ये क्या है, एक स्टेबल एल्कीन है, ठीक है। यहाँ पे एक पाई, एक सिग्मा और एक दो सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, और सिग्मा तो बहुत सारे हैं, एक पाई बॉन्ड है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जब हम इस एल्कीन को डायरेक्ट वाटर से अटैच करेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसा, जब डायरेक्ट अटैच करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये रिएक्ट तब करेगा जब ये एक्टिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, क्योंकि भाई ये एक न्यूट्रल कंपाउंड, दिस इज आल्सो न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है अभी के लिए। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो O और H की बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो भैया जब ये टूटेगा ही नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन बन ही नहीं रहा है कि ये टूट पाए, तो क्या इससे रिएक्ट कर पाएगा? नहीं रिएक्ट कर पाएगा। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्टिवेट करने के लिए या इसको तोड़ने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? एसिड। एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। समझ में आई बात? तो अब कैसे यूज होता है, तो ध्यान देंगे कि सबसे पहला स्टेप ये है, अब हम मैकेनिज्म बता रहे हैं। मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि एसिड से हमें मिलता है H+ आयन। आपको पता है कि डाइल्यूट एसिड है, तो जब आपने पढ़ा होगा कि एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर रिलीजेस H+ आयन, तो रिलीज किया H+ आयन। अब ये क्या है कि इसके पास आएगा, अब इसके पास आएगा इसका मतलब इसको भी कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज करेगा वो, एक तरह से इसके इफेक्ट या इसके प्रभाव की वजह से यहाँ पे चार्ज जनरेट करने की कोशिश करेगा। अब ये जनरेट करने का मतलब क्या है, ये पाई बॉन्ड जो होगा ये शिफ्ट करेगा, और जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ये तुरंत इस पे अटैक करेगा, और हमारे पास आगे क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाए। दिस इज अ कार्बोकटायन। क्या है, एक कार्बोकटायन है। कितने डिग्री का, तो जिस पे प्लस चार्ज है वो अपना अल्फा कार्बन, उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, तो ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, ठीक। अब ये बन गया आपका कार्बोकटायन। इस कार्बोकटायन को जो फॉर्म होता है इसको RDS स्टेप भी कहते हैं, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये मैं बताऊंगा क्या है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रिएक्शन पूरा करते हैं। अब हमारा कार्बोकटायन बन गया, हमने क्या यूज कर लिया, एसिड का यूज कर लिया। अब हमें क्या लास्ट में करना है, हाइड्रेशन। हमें हाइड्रेशन करना है, यानी पानी को ऐड करना है। तो इसके बाद क्या होगा, हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अब वाटर कैसे ऐड करेंगे समझना है, वाटर कैसे ऐड करेंगे, पानी को कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको बताते हैं। अब देखो क्या है कि वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो वाटर का स्ट्रक्चर होता है O के ऊपर क्या, लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हमें पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करना है, खत्म करना है। तो जब हम खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये लोन पेयर इसके पास जाएगा, और लोन पेयर जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH ऑक्सीजन H H यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। अब देखो ब्लंडर कहाँ हो रहा है कि ऊपर का सब तुमने सेट कर दिया, लेकिन नीचे में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब पाप हो रहा है। तो भैया अब इसका मतलब ऑक्सीजन को पॉजिटिविटी हटाना है, तो इसमें से कोई एक हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देके बाहर निकलेगा,
बाहर निकलेगा और क्या फॉर्म कर जाएगा, CH3CHOH CH3 और H+ आयन बाहर। ठीक है, तो एक सेकेंड डिग्री अल्कोहल फॉर्म। कितना डिग्री मैंने बताया था ना, कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट कार्बन से जो OH जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, तो ये देखो 2 जुड़े हैं, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ मैकेनिज्म, और हम इसका अगर हम यहाँ प्रोडक्ट लिखें तो CHOH CH3 या। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे रिएक्शन में हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो कार्बोकैटायन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज योर RDS। क्या है ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे यहाँ पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना तेज रिएक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये दुनिया पूरी स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए, रुक जाए, स्टेबलाइज हो जाए, हमें इधर उधर भागना ना पड़े। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब हमें दिखेगा कि भाई 2 रास्ते हैं आपके पास, एक रास्ता आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, एक रास्ता आपको हमेशा परेशान रखे, तो आप किसकी तरफ तुरंत भागोगे, स्टेबिलिटी की तरफ। तो वहाँ पे फिर आप तेजी से भागोगे भाई, जहाँ स्टेबिलिटी आपको मिलेगा उस तरफ आप बहुत फास्ट भागोगे, इसका मतलब रिएक्शन तेज होगा। इसीलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे RDS डिपेंड करता है। और आपसे सवाल पूछता है, कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि डिग्री, स्टेबिलिटी डिग्री कैसे होगी। तो आपको पता होगा कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है 3 to 1 डिग्री होती है। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ये क्या है, ये 1 है, 3 to 1। उसी तरह हमारा RDS होगा, रेट ऑफ ROR जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 3 to 1। सबसे तेज 3 पे होगा, सबसे बीच में 2 होगा, और सबसे स्लो जो रिएक्शन होगा वो होगा 1 डिग्री। समझे? तो ये हमारा रिएक्शन था। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन इस बेस पे भी करेंगे कि कैसे हम इसको यूज करके जेईई मेंस और बोर्ड के क्वेश्चन को टैकल करते हैं और किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन के बारे में पूछ देता है और बहुत बच्चे नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए इस रिएक्शन को। आज इस वीडियो में हम लोग एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ही पढ़ेंगे, और इसको थोड़ा आप रिवाइज कीजिए, और फिर हम लोग अगले सेशन में हाइड्रोबोरेशन और रिड्यूसिंग एजेंट से कैसे हम अल्कोहल फॉर्म करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपका होस्ट अमित राय, मेलोडी ऑफ साइंस पे फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो कमेंट भी करें और सजेशन दें कि हम वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकें। थैंक यू।